अस्सलाम हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉन्ट और आइसोकोस्ट लाइन। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिस्कस करेंगे आइसोकॉन्ट। एंड आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट इनपुट्स फैक्टर कॉम्बिनेशन और इनपुट रेशोज दैट मे बी यूज टू प्रोड्यूस अ specific levels of output. For a movement along an isoquant, the level of output remains constant but the input ratio changes. तो यहाँ पे हम आइसो को हम बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का हम देख रहे हैं कि एक फर्म कहाँ जाके फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ उसका आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर ले लो कॉस्ट पे। सही हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि उसमें उसके लिए फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए हमें आइसो कोस्ट, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी आप अवॉइड करिएगा। तो फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए हम सबसे पहले जो अप्रोच पढ़ रहे हैं वो है आइसोकॉन्ट और आइसोकोस्ट लाइन की। तो आइसोकॉन्ट की हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करनी है वो ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट ऑफ फैक्टर्स combination, input factor combinations और input ratios that may be used to produce a specific level of output। अच्छा, इनपुट रेशोज़ में हमारे पास आ जाता है इनपुट फैक्टर कम्बिनेशन के कौन से हम लोग जो है वो फैक्टर यूटिलाइज़ करके उससे हम अपनी फर्म से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम कैपिटल और लेबर लेंगे। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इसकी जो असम्पशन में ना वो यही है कि जो दो ही वेरिएबल हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो है कैपिटल और लेबर। क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करें जो आइसोकॉन्ट है ना वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन आइसोकॉन्ट लाइन इज रिप्रेजेंटेड द अमाउंट ऑफ लेबर L1 एंड कैपिटल K1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब कि कितने लेबर और कैपिटल लगा के एक फर्म जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे हमारे पास K1 और L1 है, ये हमारे पास K2 और L2 है, ये हमारे पास K3 और L3 है। तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जिनके ज़रिए एक जो फर्म है वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है। ये वो लेबर की रेशोज़ हैं या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब अगर वो K1 यूनिट ऑफ लेबर लगा रही है तो वो K1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा रही है तो वो L1 यूनिट ऑफ लेबर लगा रही है। इसी तरह आगे इस जो अगले पॉइंट्स है वो इसी तरह इन रेशोज़ को ही शो कर रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक फर्म कितने लेबर और कैपिटल यूज़ करती है। सही हो गया। तो आइसोकॉन्ट यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो हमारे पास वो फैक्टर्स, वो रेशो होती है कैपिटल और लेबर की जो कि एक फर्म यूज़ करती है किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक अमाउंट को या स्पेसिफिक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारे पास है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सही है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हमारे पास है हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ कैपिटल अ फर्म हैज़ टू फोरगो टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज नाउन एज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन वाइल द न्यू कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल आल्सो यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कितनी अमाउंट जो है वो लेबर और कैपिटल की एक फर्म छोड़ेगी ज़्यादा लेबर यूटिलाइज़ करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे लेबर डिनोट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कैपिटल डिनोट। तो ये हमारे पास अगर वो एक लेबर लगा रहा है ना तो वो K1 अमाउंट लगा रहा है यहाँ पर कैपिटल की। ठीक है, इसी तरह अगर वो यहाँ से वो जो है वो C पॉइंट पे आ जाता है तो वो 2 लेबर लगा रहा है और K2 अमाउंट जो है वो कैपिटल की लगा रहा है। सही हो गया।
तो ये हमारे पास वो स्पेसिफिक कम्बिनेशन आ गया। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट रेशो होती है ना, कि एक फर्म कितनी रेशो पे कितनी चीज़ बना रहा है। जैसे अगर वो 2 लेबर लगा रहा है और 4 यूनिट कैपिटल के लगा रहा है, एक पॉइंट पे वो 3 लेबर लगा रहा है और 5 यूनिट कैपिटल के लगा रहा है। ये मैंने आपका एज एन एग्जाम्पल बात कर रही हूँ। तो वो कितनी अमाउंट दूसरे कम्बिनेशन पे जाने के लिए वो कैपिटल की कितनी अमाउंट छोड़ेगा लेबर की अमाउंट को बढ़ाने के लिए, या लेबर की कितनी अमाउंट छोड़ेगा कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर वो बैकवर्ड जाता है तो वो एक जगह पे वो कैपिटल के 4 यूनिट यूज़ कर रहा है और लेबर के 3 यूनिट कर रहा है। फिर अगली जगह पे वो कैपिटल के 3 यूज़ कर रहा है और लेबर के 4 कर रहा है। तो जब वो पिछले से अगले की तरफ शिफ्ट करेगा तो उसका जो कम्बिनेशन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक चीज़ को छोड़ने से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम्बिनेशन से दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम्बिनेशन पर आने के लिए वो कितनी अमाउंट जो है वो फोरगो कर रहा है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। उसमें लेबर भी हो सकते हैं, उसमें कैपिटल भी हो सकता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ABC, मतलब ये और ये जो स्लोप है इसको हम डिवाइड करेंगे इस स्लोप पे, इस स्लोप को हम डिवाइड करेंगे इस स्लोप पे, ठीक है। चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, और ये हो जाएगा OK1 को माइनस करेंगे हम OK2 से, और OL1 को माइनस करेंगे हम OL2 से। तो ये हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकल आएगा, ठीक है। इस पर आप फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ ऐड करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला आ गया, मैथमेटिकल इक्वेशन हम कह सकते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है आइसोकॉस्ट लाइन। तो आइसोकॉस्ट लाइन हमारे पास है। आइसोकॉस्ट लाइन इज द कर्व इज which shows different combination of two factors like labor and capital, ठीक है। तो labor and capital which a firm can purchase while the firm's budget कॉस्ट, मतलब फर्म की प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो गिवन होंगे। तो यहाँ पे आइसोकॉस्ट हमें बता रहा था कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये रेशो है, इतने कैपिटल और इतने लेबर आप यूज़ कर सकते हैं, और इतना अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो सेम आउटपुट ही होता है। पूरे आइसोकॉस्ट पे जो अमाउंट है ना आउटपुट की वो सेम ही होगी। इन शॉर्ट के हम लोग दूसरे लेवल पे दूसरे आइसोकॉस्ट पे चले जाएँ। एक आइसोकॉस्ट पे आउटपुट का लेवल सेम ही रहता है, सिर्फ उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम्बिनेशन, मतलब कि सिर्फ उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कम्बिनेशन मतलब के लेबर और कैपिटल चेंज होता है। बाकी एक आइसोकॉस्ट पे सेम ही लेवल ऑफ जो है वो फैक्टर ऑफ कम्बिनेशन का ना सेम लेवल, आउटपुट लेवल सेम रहता है, और फैक्टर ऑफ कम्बिनेशन की जो रेशो है कि आप लेबर कितने यूज़ करें, क्या उसके साथ कैपिटल कितना यूज़ करें, एक दूसरे पॉइंट पे आप लेबर कितने यूज़ करें, उसके साथ कैपिटल कितना यूज़ करें, ये चेंज होता है, आउटपुट सेम ही रहता है, ठीक है। वो हमें ये शो करता है, आइसोकॉस्ट लाइन हमें ये शो करती है कि डिफरेंट कम्बिनेशन जो कि लेबर और कैपिटल को आप परचेज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी जेब में कौन सी अमाउंट है, आप कितने लेबर, अगर आपको कैपिटल सस्ता पड़ रहा है तो आप ज़्यादा यूनिट कैपिटल की तरफ चले जाओगे, अगर आपको लेबर सस्ता पड़ रहा है तो आप लेबर की यूनिट की तरफ को एम्प्लॉय करने की तरफ ज़्यादा चले जाओगे। तो वो ये बात कर रहा है कि आइसोकॉस्ट हमें बताता है कि आप इतने ख़रीद सकते हो, और आइसोकॉस्ट लाइन हमें ये बताती है कि ये आपकी बजट है, आपने इसमें रह के इतने ख़रीदने हैं। तो जो हमारे पास प्राइस ऑफ लेबर है और प्राइस ऑफ कैपिटल है और फर्म का जो बजट है वो गिवन होता है। सही हो गया। अब हमारे पास दोनों का आपको समझ आ जानी चाहिए बेहतर तरीके से कि जो आइसोकॉस्ट होता है वो कम्बिनेशन को शो करता है, और आइसोकॉस्ट लाइन हमें बताती है कि आप इतना ख़रीद सकते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म दो सूरतों में हो सकता है। आइसोकॉस्ट लाइन जो होती है वो हमारे पास लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ होती है, और ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। तो ये हमारे पास सेम है, ABCDEFG ये पॉइंट हमें शो करते हैं कि आप इतनी अमाउंट लेबर की ले सकते हैं और इतनी अमाउंट आप कैपिटल की यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम आइसोकोस्टलाइन में इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करी हूँ कि ये ना इतनी वो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं है, सिंपली आपको पता है कि आप एक पॉइंट पे इतने लेबर और इतने कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्विलिब्रियम के लिए ना फर्म के दो कंसर्न होते हैं, या तो उसकी मिनिमाइजेशन हो जाए कॉस्ट की और आउटपुट उसको गिवन हो, मतलब उसने इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है और उसको वो अगर वो अपनी कॉस्ट कम कर लेगा तो उसको वो प्रॉफिट में जाएगा। फर्म हमेशा वो आउटपुट वो परचेज करेगी फैक्टर ऑफ कम्बिनेशन लेबर्स के और कैपिटल के, वो फैक्टर ऑफ कम्बिनेशन परचेज करेगी जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। फर्म का जो है इनडायरेक्टली जो मकसद होता है वो अपना प्रॉफिट बनाना होता है। हियर अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर द लोएस्ट आइसो कॉस्ट टेंजेंट इज टू द आइसोकोंट। तो ये हमारे पास बजट गिवन है, ये सारा हमारे पास आइसो कोस्ट लाइन है। इसको हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं, इसको हम 3 कह लेते हैं। तो जहाँ पे आइसोकोंट हमारे पास उसके टेंजेंट होगा ना, ये देखें ये टेंजेंट है, तो ये हम अटेन कर सकते हैं। फर्म यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं लेकिन उसका बजट इतना नहीं है, यहाँ से पीछे उसका आउटपुट नहीं मैक्सिमाइज होना, तो यहाँ पे जहाँ पे उसका ये अनअटेनेबल है और ये वो खुद अटेन नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ पे उसका आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं होना, उसने अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट बनाना है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे फर्म ख़रीदेगी, जहाँ पे जो कॉस्ट लाइन है वो हाईएस्ट आइसोकोंट पे टेंजेंट होगी। सही हो गया। तो ये हम जब ये हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगी, यहाँ पे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए हमारे पास अनअटेबल है, हम अटेनेबल है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास आइसोकोंट जहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। ये हो गया मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट कॉन्स्ट्रेंट। ये यहाँ पे कॉस्ट की मिनिमाइजेशन होगी, ये हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन की शक्ल में कॉस्ट मौजूद है। अब सेकंड जो इसका होता है वो ये होता है कि आप जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कॉन्ट्रेट, मतलब कॉस्ट आपको जो है वो गिवन है, आपने अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। वेयर एन आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट आइसोकोंट, जो आइसो कॉस्ट है ना वो टेंजेंट होगी हाईएस्ट आइसो कॉस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं जा सकते क्योंकि ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, और यहाँ पे वो नहीं आए क्योंकि यहाँ पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, तो उनका प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है ई पे। तो वो ये अमाउंट ऑफ लेबर और ये अमाउंट ऑफ कैपिटल के वो यूज़ करेगी जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो अब तक आप लोगों को सारा समझ आ जाना चाहिए। वैसे हम इसको सम अप कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फैक्टर कम्बिनेशन फर्म के लिए ऑप्टिमम फैक्टर कम्बिनेशन का जो इक्विलिब्रियम फर्म के लिए है उसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, आइसोकोंट लाइन और आइसोकोस्ट। उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके इक्विलिब्रियम की तरफ। आइसोकोंट क्या होता है, उसके ऊपर हर एक जो है वो पॉइंट जो है वो हमें बता रहा होता है कि आप इतनी लेबर और इतना कैपिटल का कम्बिनेशन ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपको सेम आउटपुट में, जैसे एक फर्म है वो हम कह लें 100 क्वांटिटीज़ बनाना चाह रही है, तो ए और बी और सी और जितने भी इस पे पॉइंट बनेंगे वो उनको 100 आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो अमाउंट कैपिटल की है वो डिफरेंट है, उनके अंदर जो अमाउंट फैक्टर ऑफ कम्बिनेशन की है वो डिफरेंट है। सही है, इनके अंदर रेशो जो है कैपिटल और लेबर की वो डिफरेंट है, आउटपुट इनके सेम ही दे रहे हैं। तो आइसोकोंट हमें ये बताता है। और उसके अलावा ये हमारे पास आइसोकोंट का मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये हमें बताती है कि हम कितने कैपिटल के या कितने लेबर के यूनिट्स छोड़ रहे हैं, दूसरे एक कैपिटल के कितने यूनिट छोड़ रहे हैं, लेबर के कितने यूनिट हासिल कर रहे हैं उसके बदले में। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। ये स्लोप जो है वो हम इस पे डिवाइड करते हैं, और बाकी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। आइसो कॉस्ट लाइन हमें ये बताती है कि ये फर्म के पास इतना पैसा है और उसके पास कॉस्ट भी गिवन है, उसको प्राइस भी पता है लेबर की, उसको कैपिटल भी पता है कि उसने कितनी रेशो ख़रीदनी है, कौन सा कम्बिनेशन उसने आइसोकोंट से ख़रीदना है। अगर उसको कैपिटल सस्ते पड़ रहे हैं तो वो कैपिटल ख़रीदेगा, अगर उसको लेबर सस्ते पड़ रहे हैं तो वो लेबर जिसमें ज़्यादा होंगे वो कम्बिनेशन लेगा। सॉरी, थोड़ी सी आप लोग नॉइज़ अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास जो है वो
ए पे जो है वो कॉस्ट जो है उसकी इक्वली आइसो कॉस्ट लाइन पे जो ए हमारे पास कम वो है पॉइंट सॉरी है, वो हमारे पास प्राइस ऑफ के पे है क्योंकि वो के पे टेंजेंट है, और जो हमारे पास आगे सी प्राइस ऑफ लेबर पे है ए पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है। इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे कॉस्ट में नहीं, अगर तो पैसे कम लग के अच्छा कम्बिनेशन हमें मिल जाए और वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट ये दे रहा हो तो हम वो परचेज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो फर्म है वो उस देखेगी कि लोएस्ट जो आइसो कॉस्ट लाइन है ना हमारा आइसो कोड उस पर टेंजेंट हो, अगर तो उस पर हो रहा है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। सही है, ये हमारे लिए अनअटेनेबल है क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है, और ये इस पे हमें आउटपुट हमारा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा एक क्या कहेंगे हम मकसद है, हमारा एक पर्पज़ है। तो यहाँ पे हमारा ये अनअटेनेबल है और ये हम खुद नहीं परचेज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट। आउटपुट मैक्सिमाइज करें, हमारे पास कॉस्ट हमें पता है कि इतनी है, तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन है वो हाईएस्ट आइसो काउंट पे टेंजेंट होगी। आइसो कॉस्ट लाइन हमारे पास हाईएस्ट आइसो काउंट पे टेंजेंट होगी, वहाँ पे ये वाला हम जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर का लेंगे। ये वाला हम नहीं अटेन कर सकते क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है, और ये वाला हम खुद अटेन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ तक अगर आप लोग को कुछ समझ ना आया हो, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप लोग चाह रहे हो कोई टॉपिक की किसी के नोट्स या आपको वैसे लेक्चर चाहिए तो वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपको इंशाल्लाह को नोट्स और लेक्चर्स मिल जाएंगे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।